माघ मेले को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को क्लियर मैसेज दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखा जाए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के प्रमुख जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और उन्हें खुद फील्ड में उतरकर व्यवस्थाएं परखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अराजकता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो माघ मेले को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बैठक की है, जिसमें कहा गया है कि श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में स्नान पूजा कर सके, इसको सुनिश्चित करना है। प्रवेश निकास की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य सेवाओं को यहां पर पूरी तरीके से सुदृढ़ बनाने का निर्देश दिया गया है। अस्पतालों, शौचालयों और पेयजल की व्यवस्था की जाए, यानी कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर ये बैठक की गई है। और साफ तौर पर निर्देश जो है इस बैठक में ये दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी खामी जो है व्यवस्थाओं में ना देखने को मिले, कोई भी अव्यवस्था जो है वो ना देखी जाए और श्रद्धालु जो है वो पूरी शांति के साथ यहाँ पर पावन अवसर पर स्नान कर सके। इसलिए हर सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव ओझा का रुख करेंगे। राजीव जी, लगातार बैठकें पहले भी कई देखी गई हैं और इसी के साथ आज से पवित्र स्नान का आगाज हो चुका है। अब ये बैठक हुई जिसमें जरूरी निर्देश जो है वो माघ मेले को लेकर दिए गए हैं। कल मुख्यमंत्री आवास पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बैठक हुई, उसमें सभी आगामी जो पर्वों त्योहारों, खासकर जो माघ मेला, ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के अलावा जिससे जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है स्नान के लिए, वो वाराणसी में भी होती है, अयोध्या, मथुरा और यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर एक जगह हापुड़ में वहाँ भी होती है। तो सभी जगह के अधिकारियों को कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें उनका पूरे हितों को पूरा ध्यान रखा जाए। घाटों पर जो है वो कपड़े चेंज करने की जगह बनाई जाए, सुरक्षा सफाई की व्यवस्था की जाए और किसी भी तरह कोई दिक्कत उन्हें न हो, सुनिश्चित किया गया। और पानी का प्रवाह जो जैसे कुंभ में जो वहाँ हुआ था, इससे पहले इसी तरह माघ मेले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया था। उनसे कहा गया है कि जो पानी का प्रवाह है वो स्वच्छ बना रहे और श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो। और कल एक जो समस्या थी, जो इंदौर में घटना हुई है सीवरेज के पानी के जरिए, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी तीर्थ स्थानों के अलावा सभी बड़े शहरों में भी इस बात को सुनिश्चित किया जाए, बाकायदा अभियान चला के देखा जाए, कहीं सीवरेज का पानी उसके साथ कनेक्शन कोई ना हो जाए, ताकि दूसरी जलापूर्ति न होने पाए। और तीर्थ स्थलों पर खासकर माघ मेला के लिए उन्होंने कहा कि वहां पर भी स्वच्छ जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए पूरा प्रशासन सतर्क रहे, हमेशा किसी तरह दिक्कत न हो। इस तरह उन्होंने गोताखोरों की व्यवस्था के लिए भी कहा, जो स्नानार्थी वहां आते हैं उन्हें गहरे पानी में जाने पर कोई दिक्कत होती है, उसके लिए अलर्ट मोड पर रखा जाए और अधिकारी स्वयं फील्ड पे उतरें और जाकर के सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये बैठकों का सिलसिला देखा गया है, तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। लगातार यहाँ पर जरूरी निर्देश जो है मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री माघ मेले में खुद कब पहुंच सकते हैं प्रयागराज में? जी, देखिए, चूंकि ऐसी व्यवस्थाएं वो स्वयं देखने के हमेशा से उनकी परंपरा रही है, जाते रहे हैं वो, और इससे पहले वो प्रयागराज कई बार दौरा कर भी चुके हैं और तैयारियों का लगातार जायजा लिए हैं। हमको लगता है कि जिस दिन भीड़ होने वाली होगी ज्यादा, जो मकर संक्रांति का सब भीड़ होती है, उससे पहले व्यवस्थाओं को जायजा लेने वो खुद भी जा सकते हैं। माना जाता है 15 जनवरी को जो मकर संक्रांति की का स्नान होगा, उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। जो कुल अनुमान लगाया गया है पूरे माघ मेले के दौरान का, लगभग 42 दिनों तक चलता है ये, उसमें 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उसको देखते हुए सारी तैयारियां की गई हैं और उससे पहले माना जा रहा है कि जो बड़ी भीड़ होगी स्नान के लिए, उससे पहले मुख्यमंत्री प्रयागराज जाएंगे और सारी जो तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसका स्वयं भी जायजा लेंगे। अधिकारियों को इस बात का पहले से संभावना है उनके पास और उन्हें पता है कि वो आएंगे, तो इसलिए तैयारियां चल रही हैं इस लेवल पर। जी यानी कि राजीव जी, यहाँ पर वहाँ जिस तरीके से मकर संक्रांति के दिन स्नान होएगा 14 जनवरी, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं एक बार फिर से पहुंच सकते हैं यहाँ पर जानकारी हासिल करने के लिए और व्यवस्थाओं को देखने के लिए। इसके अलावा क्या कुछ अलग इस बार नजर आ रहा है, क्योंकि माघ मेले को जो है मिनी कुंभ भी कहा जा रहा है, तो इस बार की जो तैयारियां हैं वो बेहद अद्भुत, बेहद अलग हैं। जी बिल्कुल, जो तैयारियों में है वो कोई कमी नहीं है। जैसा प्रबंध कुंभ मेले में किया गया था, जिसे महाकुंभ के तौर पर प्रचारित किया गया था, तो उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे देश दुनिया से जुटे थे। माघ मेला इससे पहले आमतौर पर जो रहा है वो स्थानीय श्रद्धालु या उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु उसमें आते रहे हैं, लेकिन जो प्रयागराज महाकुंभ की विशिष्टता सामने आई पूरे देश में और श्रद्धालु उमड़े, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार इस माघ मेले में भी जो 42 दिन चलने वाला है, उसमें भी देश भर के विभिन्न प्रांतों के श्रद्धालु क्रमशः लगातार आते ही रहेंगे। इसलिए व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं और बिल्कुल उसी तर्ज पर जो पीपे के पुल बनाए जाते हैं, जो स्नान घाट बनाए गए हैं और माघ मेला का जो क्षेत्र होता था पहले से, उसे भी बढ़ा दिया गया है इस बार। यानी जो परंपरागत माघ मेला क्षेत्र होता था, जो भीड़ के हिसाब से अनुमानित होती थी, उसके हिसाब से होता था, इस बार भीड़ का अनुमान बड़ा करते हुए उसका क्षेत्रफल बड़ा कर दिया गया है।
ताकि ज्यादा भीड़ होने पर कोई व्यवस्था न होने पाए। ठीक है। और स्नान घाटों की संख्या भी बढ़ाई गई है और आवागमन ठीक के है, यानी सुचारू कि साधन अब बनाने इस के बार लिए जो है इसके स्नान लिए घाटों पुलिस की बनाए संख्या गए हैं। बढ़ाई गई है। पूरा मेला क्षेत्र जो है वो पहले के मुकाबले काफी अधिक किया गया है और इसीलिए यहाँ पर ज्यादा व्यवस्थाओं का इंतजाम भी जो है वो किया गया है। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।